जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्लियरली आपको बताया था, क्या ई कॉमर्स सच में 5,000 रुपये में स्टार्ट होता है या फिर सिर्फ एक अफवाह है जो इंटरनेट पे फैला दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको ये वाली भी वीडियो सही से समझ में नहीं आएगी। तो आप पहले वहाँ जाओ, वो वीडियो देखो, उसके बाद में ये सीरीज़ का पार्ट देखना। क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो सिर्फ एक अकाउंट क्रिएशन नहीं है, ये बात है फ्यूचर के नुकसान से बचने की। आज की सीरीज़ का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक ई कॉमर्स अकाउंट कैसे क्रिएट करना चाहिए। देखो, देखने में ये प्रोसेस एकदम सिंपल लगता है कि इसमें क्या है, सारी डिटेल्स डालो और अकाउंट क्रिएट हो जाता है। भैया इतना ही नहीं होता इसमें। लेकिन सच जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि अगर गलत तरीके से अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हो सकता है बिजनेस शुरू होने से पहले ही आपको मार दे। तो चलिए मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ कड़वी सच्चाई के साथ में। देखो, चाहे आप मीशो, फ्लिपकार्ट या फिर आपका जो अमेज़ोन है उसके ऊपर आप अकाउंट बनाना चाहते हो तो याद रखना, जीएसटी के बिना एक भी स्टेप आप आगे नहीं जा सकते हो। जीएसटी एक मस्ट कंपलसरी है आपके लिए, ये कोई ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ इंटरनेट पर लोग बोलते हैं कि नॉन जीएसटी भी आप अकाउंट बना सकते हो, सेल कर सकते हो। मैं भी उसके लिए हाँ बोलता हूँ कि आप सेल कर सकते हो, लेकिन इतना याद रखना, ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसलिए बोल रहा हूँ अभी भी कि लास्ट वीडियो जाओ और देखो ताकि पता लगे कि जीएसटी मैं क्यों कंपलसरी आपको बोल रहा हूँ। जीएसटी देने के बाद में जैसे आपके पास में जीएसटी हाथ में आ जाता है तो आपको इंटरनेट पर जाकर के एक सप्लायर पैनल ओपन करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप मीशो पे जाते हो तो सबसे पहले मीशो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिसके ऊपर आपकी सारी अपडेट्स आएंगी, जिससे आप ओटीपी भी आएगा तो आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप उसको लॉगिन कर लेते हो उसके बाद में मीशो आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगता है, जहां पे आपको सभी तरीके के अपडेट देगा। लाइक कोई वार्निंग होगी या कोई ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं तो सारी जो अपडेट्स है वो आपको ईमेल पे आएंगे। देन उसके बाद आप अपना नंबर दे चुके होते हो। उसके ठीक बाद ये सारा प्रोसेस के बाद में वो आपसे आपका जीएसटी नंबर मांगता है, इनकेस अगर आप जीएसटी के साथ जाना चाहते हो तो। जीएसटी इसलिए मांगता है क्योंकि वो आपकी एक लीगल आइडेंटिटी होती है। देन ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर आता है आपका एक बैंक अकाउंट का स्टेप। और यहीं पर मैक्सिमम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ेगा, एक सेविंग अकाउंट के साथ में स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सेविंग अकाउंट आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक यूज़ कर पाओगे दोस्त। क्योंकि जैसे जैसे आपकी सेल इंक्रीज़ होगी वैसे ही आपको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस की ट्रांजैक्शन ज़्यादातर आपके सेविंग अकाउंट में नहीं कर सकते। उसके बाद में जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो वो भी आपको फोर्स करेगा कि भैया करंट अकाउंट ओपन कर लो, क्योंकि सेविंग में ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाला। देन ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में वो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपना स्टोर का नाम हमें बताइए। ये सिर्फ एक नाम नहीं होता, इतना याद रखना, ये आपकी ब्रांडिंग होती है। जो नाम है वो सोच समझ के रखना, चेंज होने को हो सकता है, लेकिन ये आपका खुद का ब्रांड होगा और खुद की पहचान बनेगी। और हाँ, इतना करने के बाद टेक्निकली तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहीं पर लोगों के मन में एक सवाल और रहता है, क्या मैं फैमिली मेम्बर के नाम पर जीएसटी ले सकता हूँ? तो भैया जवाब है हाँ, ले सकते हो। लेकिन जो बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है कि जीएसटी जिसके नाम पे होगा, कंट्रोल भी उसी के नाम का होगा। लाइक जो बैंक अकाउंट है, लीगल ओनरशिप है और जो फ्यूचर डिस्प्यूट है, सब कुछ उसी के नाम से लिंक्ड होगा। मोबाइल नंबर आप अपना दे सकते हो, ठीक है, सब कुछ आप अपना दे सकते हो। और अब आता है इस पूरी वीडियो को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अकाउंट बनाना बिजनेस नहीं होता, अकाउंट बनाना सिर्फ एक एंट्री गेट होता है। असली गेम शुरू होता है कैटेगरी और प्रोडक्ट सिलेक्शन से। एक गलती कैटेगरी आपको लॉस में भी ले जा सकती है और एक सही प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी भी बना सकती है। इसलिए बिजनेस में रिसर्च ऑप्शनल ही नहीं होता, रिसर्च कंपलसरी होता है। क्योंकि मेरे जो फादर है वो भी हमेशा कहते हैं कि बेटा, बिजनेस वही जीता है जो मार्केट को समझता है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, और जो सब कुछ मार्केट की रिसर्च करने के बाद ही इस बिज़नेस को शुरू करता है। सो इस सीरीज़ का जो मैं नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूँ उसमें आपको पता लगेगा कि कौन सी कैटेगरी भैया बिगनर्स के लिए सबसे अच्छी होती है,
कौन सा प्रोडक्ट आप उसके लिए सेल कर सकते हो और कौन सी गलतियाँ आपके अकाउंट को स्लो किल करती है। इसलिए इस सीरीज़ को फॉलो करो, मतलब मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सपने नहीं बेचे जा रहे हैं, रियलिटी समझा जा रही है। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो ई-कॉम लक्ष्य के नाम से, तो वहाँ पे भी सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को पूरा क्लिक करके जाना, ताकि जो नेक्स्ट सीरीज़ आपके पास में आएगी प्रोडक्ट रिसर्च की, जिससे आप गलती होने से बच सकते हो, तो शायद हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू दोस्तों।